दोस्तों, इस समय इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध की चारों तरफ चर्चा है। हम आपको इसी युद्ध से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के बीच एक और कड़ी है, वो है कट्टरपंथी संगठन हमास। हम आपको आज अपनी खबर में ये बताने वाले हैं कि कट्टरपंथी संगठन हमास को किसने, कैसे और क्यों बनाया। आखिर 33 साल पहले ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी जिसके लिए हमास संगठन को बनाया गया, जो अब सरदर्द बना हुआ है। चलिए हम आगे की खबर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। यह मुहावरा या कहावत ज्यादातर लोगों ने सुनी होगी। अब मुद्दे पर आते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है। फिलिस्तीनी जमीन से हमास इजराइल पर हजारों रॉकेट दाग रहा है। जवाब में इजराइल हवाई हमले कर रहा है। इजराइल में 8 और हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी में 88 लोग मारे जा चुके हैं। दुनिया अमन बहाली की कवायद शुरू कर चुकी है। यह अब तक की कहानी का लब्बो लुआब है। जो लोग इजराइल फिलिस्तीन विवाद से ज्यादा वाकिफ नहीं है, उनके लिए हमास नया नाम है। इजराइल इसकी तुलना अलकायदा और इस्लामिक स्टेट यानी ISIS से करता है। लेकिन दोस्तों, आपको सच्चाई जानकर हैरानी होगी कि हमास को जन्म देने वाला इजराइल ही है। ठीक वैसे ही जैसे तालिबान को अमेरिका ने खड़ा किया, फिर तालिबान की मदद से अलकायदा बना। दोनों मामलों में एक चीज कॉमन है और वो ये कि तालिबान हो या हमास, ये उन देशों के लिए ही मुसीबत बन गए जिन्होंने इन्हें खड़ा किया था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं अरब देशों और इजराइल की दुश्मनी बहुत पुरानी है। 1948 में इजराइल दुनिया के नक्शे के तौर पर एक अलग देश बना। अमीर मुस्लिम देशों से घिरा इजराइल में यहूदियों की तादाद सबसे ज्यादा है। कुछ क्षेत्रों में अरब मूल के फिलिस्तीनी भी हैं। कई साल तक ये अमन से रहे, लेकिन इन दिनों इजराइल के यहूदियों और अरब लोगों में दंगे हो रहे हैं। वक्त के साथ इजराइल इतना ताकतवर हो गया कि आज मजबूरी में ही सही अरब देश उसके सामने घुटने टेक रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हमास कैसे और क्यों बना। दोस्तों, इजराइल के जन्म के बाद भी फिलिस्तीन से उसका संघर्ष हर स्तर पर चलता रहा। फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात का भारत में भी काफी सम्मान रहा है। वो इंटरनेशनल फोरम्स पर ताकतवर थे। इजराइल को जब लगा कि डिप्लोमेटिक लेवल पर वो फिलिस्तीन के सामने कमजोर पड़ रहा है, तो 1970 के दशक के आखिर में उसने फिलिस्तीन के एक कट्टरपंथी संगठन को उदारवादी फिलिस्तीनी नेताओं के विरोध में खड़ा कर दिया। इसको नाम दिया गया हमास। हालांकि हमास की औपचारिक स्थापना 1987 में मानी जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि हमास को कैसे और क्यों बनाया। हम चलते हैं आगे की खबर की ओर। इजराइल के पूर्व जनरल यित्जाक सेजेव ने कहा था, जहर से जहर मारने की यह नीति एक ऐतिहासिक गलती थी। इजराइल सरकार ने मुझे हमास के लिए बजट भी दिया था, इसका अफसोस हमें आज भी है। सेजेव 1980 के दशक में गाजा के गवर्नर भी रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हमास की ताकत कैसे बढ़ गई इतनी। अब हम आपको बताते हैं कि हमास की ताकत कैसे आगे इतनी बढ़ती चली गई कि आज इजराइल के लिए सरदर्द बना हुआ है। हमास ने फिलिस्तीन के लिबरल लीडरशिप को धीरे धीरे करके किनारे कर दिया और खुद फिलिस्तीन आंदोलन का झंडाबरदार बन गया। ऐसे में 90% युवा फिलिस्तीनी हैं। एक रोचक तथ्य यह है कि हमास को ज्यादातर मुस्लिम देश पत्थरों से जंग लड़ने वाला संगठन कहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये आप इन दोनों जारी जंग में देख सकते हैं। उनके पास हजारों रॉकेट हैं और लॉन्चर भी, आधुनिक हथियार भी हैं, फॉरेन फंडिंग भी। लेकिन यह भी सही है कि अब भी इजराइल की ताकत के सामने ये बिल्कुल बौने हैं। अब हम बताते हैं कि इनको फंडिंग कहां से मिलती है। Time.com ने 2014 में हमास पर एक स्पेशल रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसमें कहा गया था, हमास को अब भी कुछ अरब देश चोरी छिपे मदद कर रहे हैं। तुर्की और कतर से इसे पैसा मिलता है। हमास के एक नेता खालिद मेसाल ने तो कतर में इसका दफ्तर भी खोला था। वो तालिबान और मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए भी यही कर चुका है।
पाकिस्तान के कुछ जानकार दावा करते हैं कि ईरान भी हमास को हथियार और पैसा देता है। हालांकि ईरान शिया मुल्क है जबकि अरब वर्ल्ड सुन्नी है, लेकिन हो सकता है कि इजराइल और अमेरिका पर अपने एटमी प्रोग्राम को मंजूरी देने के लिए ईरान दबाव बनाना चाहता हो और इसलिए वो हमास के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा हो। यह इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के जनरल सुलेमानी समेत कुछ और अहम लोगों की हत्याएं की थी। ईरान ने इसका बदला लेने की धमकी दी थी। जो भी हो, इतना तो तय है कि हमास को कुछ देश फंडिंग कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के डर से ये खुलकर कुछ नहीं बोलते। अब जानिए कि तालिबान कैसे बना। सोवियत संघ ने 1978 में अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिश की। स्थानीय लोगों से संघर्ष चलता रहा। तब अमेरिका ने रूस को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए पाकिस्तान के तब के तानाशाह जनरल जिया उल हक के साथ मिलकर अफगानिस्तान के कुछ लड़ाकों को इकट्ठा किया, उन्हें तगड़ी फंडिंग की। 1994 में एक नया संगठन बना तालिबान। 2001 में 9/11 के हमलों के बाद अमेरिकी फौजों की अफगानिस्तान में एंट्री हुई। 20 साल बाद भी अमेरिका इसी तालिबान से लड़ रहा है और उससे बातचीत कर रहा है। दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।